अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लिक्विड स्टेट की टिपिकल जो प्रॉपर्टीज़ हमारी बुक में गिवन है, आज हम टिपिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ऑफ लिक्विड। अच्छा, जो आज हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है वेपर प्रेशर। ये है आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। इससे पहले हम लोगों ने एवापोरेशन पढ़ा था एंड उसके फैक्टर पढ़े थे। आज जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है वो प्रॉपर्टी का नेम है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, इससे पहले हम थोड़ा सा एवापोरेशन को दोबारा से डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे पास क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है। हमारे पास कोई भी वाटर है, हमने कहा था हमारे पास ये कोई कंटेनर है, ठीक है। इसमें हमारे पास लिक्विड है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, लिक्विड है। और यहाँ पे इसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। हमारे पास ये वाटर है इसमें, और ये लिक्विड के हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, जो स्टार्ट में जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना इनकी, ये वाले जो बिल्कुल लास्ट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कम होती है। और अगर हम दरमियान वाले मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एवरेज होती है। और अगर हम अपर वाले मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अब क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ को हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इनकी कम होती है। वो इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, इनकी काइनेटिक एवरेज से ज़्यादा हो जाती है। और जब ये वाले जिनकी एवरेज से ज़्यादा हो गई, वो इन वाले मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा हो जाती है। और वो क्या करते हैं, स्केप कर जाते हैं आपकी एयर में, ठीक है। ये है आपके पास एवापोरेशन, ठीक है। हम ये हमारे पास एवापोरेशन था। अब हम इसके वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसकी डेफिनेशन देखें। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, वो प्रेशर जो कि वेपर्स एक्सर्ट करते हैं, वेपर्स प्रोड्यूस करते हैं इन इक्विलिब्रियम में विद इट्स प्योर लिक्विड, जो कि प्योर लिक्विड होता है एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है, इस कॉल्ड वेपर प्रेशर, ठीक है। वो प्रेशर जो कि वेपर्स एक्सर्ट करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पे, ठीक है, पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है आपके पास कि आपके पास जितने वेपर्स बन रहे हैं और रेट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब जितने वेपर्स बन रहे हैं और उतने ही आपके पास तादाद में जो वेपर्स हैं वो कंडेंस हो रहे हैं, तो जब दोनों का रेट इक्वल हो जाता है उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। द इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट व्हेन रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। अच्छा, कंडेंसेशन क्या होती है, एवापोरेशन का तो हमें पता चल गया कि मतलब जो वेपर्स का बनना, ठीक है। अब कंडेंसेशन क्या है, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, कंडेंसेशन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, इक्विलिब्रियम क्या होती है, जब रेट ऑफ एवापोरेशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब वेपर्स बने आपके पास और उसके बाद वो कंडेंस हुए, ठीक है, तो दोनों का रेट इक्वल हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब ये दे इससे हम इस वाली जो हमारे पास पिक्स हैं, हम इनसे समझेंगे कि वेपर प्रेशर है क्या। देखिए, आपके पास ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें हीट प्रोवाइड करें, हम हीट प्रोवाइड किए, इससे क्या हुए, ये वेपर्स बनना स्टार्ट हुए, ठीक है। वेपर्स बन गए, वेपर्स बनने के बाद क्या हुआ कि अब आपने वेपर्स बन गए, ठीक है, इसमें हमने वेपराइजेशन पढ़ी। अब दूसरी वाली पिक में देखें कि आपके पास एक कंटेनर है या एक बर्तन है, उसमें आपके पास लिक्विड है, इतनी तादाद में आपके पास लिक्विड है, और आपने ऊपर से इसे क्या किया हुआ है, ढक दिया है, ठीक है, किसी बर्तन से ढक दिया है, मतलब किसी लिड से ढक दिया, किसी उसके मतलब बर्तन से आपने इसे ढक दिया है। अब क्या हुआ, आपके पास यहाँ से आपने जब हीट प्रोवाइड की तो वेपर्स बनना स्टार्ट हुए, वेपर्स बने, ठीक है। वेपर्स बनने के बाद जो ये इसका ढक्कन है या जो भी इसने बर्तन ढका है उससे टकराएंगे, टकराने के बाद क्या होगा, वो वापस नीचे आएंगे यहाँ पर इस वाले, ठीक है, इसके सरफेस पर आ जाएंगे। अब ये देखिए, वेपर्स बने, ऊपर गए, ठीक है, ये आपके पास क्या है, वेपर्स हैं जो कि ऊपर गए।
उसके बाद क्या हुआ, ये वेपर्स की डायरेक्शन है ऊपर जाने की, ये इससे टकराए, टकराने के बाद क्या हुए, ये कंडेंस, अब यहाँ पे क्या हुआ, वेपर्स बन के ऊपर जा रहे हैं, इससे टकराए, टकराने के बाद ये दोबारा से क्या हुआ, लिक्विड फॉर्म में ये गैस, एवापोरेशन क्या होती है, लिक्विड का गैस बनना। अब यहाँ से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हुए, गैस बने, गैस बनने के बाद इससे टकराए, दोबारा से लिक्विड में चेंज हुए, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इससे टकराने के बाद कंडेंस हुए, ये वापस यहाँ पर इसके सरफेस पर गिरे। और जब ये इसके सरफेस पर गिरेंगे तो ये क्या है, यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स हैं एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, एक प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे, ये जो वेपर्स हैं एक प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, अब जब यहाँ से मॉलिक्यूल, जब आपने एक पर्टिकुलर हीट प्रोवाइड की थी, पर्टिकुलर हीट मतलब कोई भी एक आपके पास टेम्परेचर होगा, 40 है, 50 है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जो कि चेंज नहीं होगा, किसी भी सूरत में चेंज नहीं होगा, जब तक आपके पास एवापोरेशन नहीं हो रही और कंडेंसेशन नहीं होगी तब तक आपने इसका टेम्परेचर चेंज नहीं करना, टेम्परेचर पर्टिकुलर रहेगा। जब आपने यहाँ पे देखिए हीट प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या हुए, वेपर्स बनना स्टार्ट हुए, ये वेपर्स की डायरेक्शन थी। ठीक है, उसके बाद ये इससे लिड से टकराए, लिड का मतलब इसके ढक्कन से टकराए, और उसके बाद कंडेंस होके नीचे आए। अब ये जब आपके पास जो मॉलिक्यूल, जो आपके पास ये एवापोरेशन के जो मॉलिक्यूल हैं, जब ये नीचे आते हैं तो इनकी डायरेक्शन ये होती है। ठीक है, अब देखें एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब रेट ऑफ जो आपके पास एवापोरेशन है इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब एवापोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाता है, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। इसमें देखें एवापोरेशन की ये वाली डायरेक्शन है और कंडेंसेशन की ये डायरेक्शन है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई है। ठीक है, ये हमारे पास वेपर प्रेशर। अच्छा, वेपर प्रेशर का जो यूनिट होता है ना, वो एटमॉस्फेयर भी होता है, टोर भी होता है और न्यूटन भी होता है। ठीक है, इसके जब आप वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो आप उसके लिए यूनिट एटमॉस्फेयर भी यूज़ कर सकते हैं, टोर भी और न्यूटन भी। इसके अलावा कुछ फैक्टर होते हैं जो कि वेपर प्रेशर पे इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम वो फैक्टर पढ़ेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो कि वेपर प्रेशर पे क्या होते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास फैक्टर हैं जो कि वेपर प्रेशर पे इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ नेचर ऑफ लिक्विड। अच्छा, जो पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की नेचर क्या है। सेकंड इज साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का साइज़ क्या है। एंड थर्ड इज टेम्परेचर। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ द लिक्विड। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर होते हैं लिक्विड की नेचर पे भी डिपेंड करते हैं, मतलब लिक्विड किस टाइप का है। अच्छा, पोलर लिक्विड होते हैं ना, लो वेपर प्रेशर होता है, अगर हम कंपेयर करते हैं नॉन पोलर लिक्विड से। लो पोलर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो कम क्यों होता है, बिकॉज इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि एग्जाम्पल के तौर पे वाटर पोलर लिक्विड है, हैज़ लेस वेपर प्रेशर, जो वाटर होता है उसके लेस वेपर प्रेशर होते हैं देन अल्कोहल। अल्कोहल क्या है आपके पास, नॉन पोलर लिक्विड। ठीक है, उसके बाद साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या है। देखिए, वेपर प्रेशर जो होता है मॉलिक्यूल्स के साइज पे भी डिपेंड कर रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि द वेपर प्रेशर इज़ मोर इन स्मॉल साइज, जितने स्मॉल साइज़ के आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि फॉर एग्जांपल हेक्सेन है आपके पास, C6H14 है, हैज़ अ स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स एज़ कम्पेयर टू द डिकेन। अगर हम हेक्सेन जो के मॉलिक्यूल्स होते हैं स्मॉल साइज़ के होते हैं, अगर हम डिकेन के मॉलिक्यूल से कंपेयर करते हैं तो इट्स मीन्स जो हेक्सेन है उसके वेपर प्रेशर ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द डिकेन। अच्छा, लास्ट पर हमारे पास जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर। अच्छा, वेपर प्रेशर तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे उतने ही ज़्यादा तादाद में वेपर्स बनेंगे हमारे पास। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, द वेपर प्रेशर इंक्रीज विद रेज इन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होते हैं जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी ऑटोमेटिक उनकी इंक्रीज़ होगी।
विच कॉज इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, जो कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल के इन्होंने बताया है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 4.58 मिलीमीटर मर्करी, वाइल एट 100% इट इंक्रीज अप टू 760 मिली mmHg। अच्छा, फॉर एग्जांपल में इन्होंने वाटर की एग्जांपल बताई है कि अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं टेम्परेचर तो हमारे पास वेपर 4.58 बनेंगे, और अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो 760 मिली Hg बनेगा, मिलीमीटर Hg है मरकरी। ठीक है, ये हमारे पास इसके फैक्टर थे जो कि वेपर प्रेशर पे इफ़ेक्ट कर रहे थे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।